Hello students, welcome in the money. अपना next chapter after chemical kinetics we are discussing here, that is solution. Solution chapter बोला जाता है, liquid solution भी इसको बोलते हैं, solution and colligative properties भी इसका नाम होता है। तो मैंने आपको तीनों नाम बता दिए कि solution chapter क्या है। तो एनसीईआरटी में आपका सेकेंड यूनिट पार्ट 1 का जो है स्टूडेंट्स चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर अपन ले रहे हैं यहाँ पर सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन या सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये आज अपन चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, लेक्चर 1। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स अपन देखेंगे कि इस पूरे ओवरऑल चैप्टर में अपन कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना चाह रहे हैं। पहली बात, फ्रॉम फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू द लास्ट टॉपिक, ये अपन देखेंगे कौन कौन से टॉपिक्स अपन पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स के दौरान सॉल्यूशन चैप्टर के। फिर अपन देखेंगे स्टूडेंट्स कि आज के लेक्चर में अपन क्या क्या पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर बहुत ही इजी वे में होगा, इंट्रोडक्शन होगा। तो यहां पर अपने को जानने को मिलेगा बेसिक पॉइंट्स ऑफ द लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर, कि क्या क्या इसमें मेन छोटी छोटी चीजें क्या क्या आ जाती हैं, सॉल्यूशन बनता कैसे है, मिक्सचर कैसे क्रिएट होता है, सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस इसके अंदर कैसे इन्वॉल्व होती हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों। तो ये सब बेसिक पॉइंट्स आपको यहां पर मैं बताऊंगा आज के लेक्चर के दौरान स्टूडेंट्स। क्लियर? तो सबसे पहले आज के लेक्चर को अपन चालू करते हैं। जो इस चैप्टर के अंदर अपन ओवरऑल टॉपिक्स को पढ़ेंगे वो मैं आपको यहां पर बताता हूं कि लिक्विड सॉल्यूशन में अपन यहां पर क्या क्या देखेंगे आने वाले लेक्चर्स के दौरान फॉर अपकमिंग डेज। तो सबसे पहले अपन हेडिंग डालते हैं स्टूडेंट्स अपने चैप्टर का नाम, जो कि क्या है, सॉल्यूशन। क्लियर? सॉल्यूशन को ही अपन लिक्विड सॉल्यूशन या सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो आपको एक ही नाम से याद रखना है कि द चैप्टर इज सॉल्यूशन। एनसीईआरटी बेसिस पे आपके चैप्टर का नाम क्या है, सॉल्यूशन। ये आपके पास चैप्टर नंबर 2 है। बोर्ड्स की बात, मार्किंग स्कीम की बात करूं स्टूडेंट्स, बोर्ड्स टू द कंपटीशन लेवल, तो ये आपके पास स्टूडेंट्स 5 मार्क्स में वेरी करता है बोर्ड पर्पज से, और 2 से 3 मार्क्स के बीच में आपके पास जेई और नीट लेवल अपन कवर करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये तो आपके पास मार्किंग स्कीम हो गई चैप्टर 2 सॉल्यूशन। बोर्ड में आपके पास 5 मार्क्स के सवाल आते हैं, 2 से 3 या 2 से 4 मार्क्स के बीच में आपके पास जेई और नीट में आते हैं। ये वेरिएशन चेंज होता रहता है स्टूडेंट्स, कभी +1 हो जाता है, कभी +2 हो जाता है। तो इस तरीके से जेई और नीट में सवाल पूछे जाते हैं लिक्विड सॉल्यूशन से। कौन कौन से टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे ये मैं आपको बताऊंगा। जो इंपॉर्टेंटली आपको कंसंट्रेट करके रखना है थ्रू आउट द चैप्टर पढ़ने के बाद, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, रिवीजन टॉपिक्स जो मैं आपको बताऊंगा वो अपन उसमें से देखेंगे कि क्वेश्चन अराइजिंग टॉपिक्स कौन से हैं। पूरा लेक्चर, पूरा सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट अपन समराइज करेंगे, मेमोराइज करेंगे, वही से आपके पास क्या आने वाले हैं, सवाल आने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो चालू करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर आपको ओवरऑल टॉपिक्स क्या पढ़ने हैं, फ्रॉम 1 बाय 1 वी विल डिस्कस हियर। तो सबसे पहले आपका आज का इंडेक्स बन जाएगा कि थ्रू आउट द लेक्चर्स, अपकमिंग लेक्चर्स में अपन कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। क्लियर? तो सबसे पहले चालू करते हैं अपन फ्रॉम स्टार्टिंग 1, दैट इज इंट्रो ऑफ द चैप्टर, इंट्रोडक्शन। क्लियर? आज के लेक्चर के दौरान अपन इसी को ही कवर करेंगे। इसके अंदर आज अपन डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन में सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स में भी क्या फर्दर कंपोनेंट्स डिवाइड हो जाते हैं जैसे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट, फिर उनसे अपने को सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है, कैसे सॉल्यूशन बनाते हैं दोनों मिलके, ये अपन आज के लेक्चर में बताने जा रहे हैं। तो अभी तो मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूं इस चैप्टर में अपन क्या क्या डिस्कस करेंगे फर्दर। तो सबसे पहले आपके पास इंट्रोडक्शन आ गया, फिर उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे द मेजर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वेयर द क्वेश्चंस कम्स मोर, द कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स क्या अब आपके दिमाग में आ जाएगा, बेटा कंसंट्रेशन टर्म्स वही हैं जो आपने मोल कंसेप्ट में पढ़ा हुआ है 11th के अंदर।
तो कंसंट्रेशन टर्म्स यहां पर क्या यूज हो रही हैं, जैसे कि मोल्स क्या होते हैं, मोलरिटी क्या होती है, मोलेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ, फॉर्मेलिटीज, पार्ट्स पर मिलियन, ये सब चीजें कंसंट्रेशन टर्म्स में आ जाती है। जैसे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या होगा, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या होगा, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या होगा, ये सब कंसंट्रेशन टर्म्स में आएगा। इंडिविजुअली इसके लिए भी लेक्चर है कंसंट्रेशन टर्म्स को ही एम्फेसिस करते हुए, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। टर्म्स क्या होती हैं, फॉर्मूलेस क्या होते हैं, उनसे न्यूमेरिकल्स क्या क्या आते हैं, फ्रॉम इजी टू द हार्ड लेवल तक न्यूमेरिकल्स तक अपन जाएंगे, जो कि आपको बहुत स्मूथ तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। तो बिल्कुल न्यूमेरिकल से घबराने की जरूरत नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा मेन जो पार्ट आता है न्यूमेरिकल्स का आता है, नो डाउटली, बट उनसे घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है कि अगर अप्रोच बिल्कुल करेक्ट रखी जाए, बहुत इजी रखी जाए और पॉइंट टू पॉइंट रखी जाए स्टूडेंट्स, तो अपन इजीली न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो बिल्कुल अपने दिमाग से डर निकाल दीजिएगा, यहां पर फिजिकल केमिस्ट्री मेरे द्वारा बिल्कुल आपको इजी कर दी जाएगी। क्लियर? तो कंसंट्रेशन टर्म्स की बात क्लियर हो गई। आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल। सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल क्या होता है? क्लियर? किस सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है, लिक्विड गैस में हो रहा है, लिक्विड लिक्विड में हो रहा है, गैस गैस में हो रहा है, तो वो सॉल्युबिलिटी कैसे हो रही है वो अपन जानेंगे किसके अंदर, सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल टॉपिक के अंदर स्टूडेंट्स। क्लियर? इसके बाद अपन देखेंगे इसके अंदर वेपर प्रेशर को। क्लियर? वेपर प्रेशर को इतना एम्फेसिस करेंगे स्टूडेंट्स क्योंकि बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मेन पार्ट है आपके चैप्टर सॉल्यूशन के अंदर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंसंट्रेशन टर्म एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे कंसंट्रेशन टर्म पे मैंने स्टार लगा दिया क्योंकि क्या है, ये जान है इस चैप्टर की। जान क्यों बोलेंगे स्टूडेंट्स? क्योंकि इसमें से सबसे ज्यादा सवाल आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर? न्यूमेरिकल्स जो अराइज होगा आपके पास इस चैप्टर में से, फर्दर टॉपिक्स में से भी होंगे, पर एक ना एक न्यूमेरिकल आपको कंसंट्रेशन टर्म्स का मिलेगा ही मिलेगा, वेदर इट विल बी अ बोर्ड लेवल एग्जाम्स और जेई और नीट लेवल ऑफ एग्जाम्स। क्लियर? तो कंसंट्रेशन टर्म्स तो आप कहीं भी नहीं छोड़ सकते लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर में। कुछ बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर क्या ये वाला टॉपिक मैं स्किप कर सकता हूं क्या? तो नहीं कर सकते भाई, क्योंकि क्या है, इसमें से पिछले प्रीवियस ईयर से इसका ट्रेंड देखा जा रहा है कि हर एग्जाम में इसका सवाल पूछा ही जाता है स्टूडेंट्स। क्लियर? तो वेपर प्रेशर आ गया, यहां पर वेपर प्रेशर को जानेंगे। बेटा ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जेई 2008, 10 उसके बाद रेगुलरली ये आपसे पूछा गया है स्टूडेंट्स। ऐसे ही मेडिकल में भी आपसे ये नीट 2019 का, उसके बाद 18, 17, ये सब में आपके पास पूछा जाता है स्टूडेंट्स। क्लियर? फिर आ जाते हैं स्टूडेंट्स अपन वांट ऑफ फैक्टर। क्लियर? वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है? तो वांट ऑफ फैक्टर स्टूडेंट्स जो भी अपने पास यहां पर फॉर्मूले क्रिएट हो जाएंगे वेपर प्रेशर के दौरान। अब वेपर प्रेशर में कौन से फॉर्मूले आ जाएंगे सर? कि बेटा यहां पर फॉर्मूले आपके पास आएंगे जैसे कि हेनरी लॉ से, हेनरी लॉ क्या होता है, फिर आ जाएगा रॉल्स लॉ से। क्लियर बच्चों? तो आपको जो फॉर्मूले मिलेंगे वो आपको हेनरी लॉ, रॉल्स लॉ के बाद आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, इनसे जो आपको फॉर्मूलेज मिलेंगे उनका जो इंप्लीमेंटेशन वांट ऑफ फैक्टर में आई में जाके, वांट ऑफ फैक्टर क्या है? आई, तो सब में आपका इंप्लीमेंटेशन होगा फॉर्मूलाज का। क्या होगा ये अपकमिंग लेसन्स में अपन लेक्चर्स में देखेंगे स्टूडेंट्स। मैं आपको यहां पर इंडेक्स दे रहा हूं कि अपने अपकमिंग चैप्टर में अपन क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो वांट ऑफ फैक्टर की बात हो गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर या हार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज कॉलिगेटिव
प्रॉपर्टीज, इसके लिए भी सेपरेट अपन लेक्चर लेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को समझाने के लिए। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बेटा क्योंकि इसके अंदर आपके पास डेरिवेशन, वेपर प्रेशर का इंप्लीमेंटेशन और कुछ टर्म्स ऐसी आएंगी जो इंडिविजुअली सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन के टॉपिक्स को छेड़ रही है, इंक्लूड कर रही है अपने में, जैसे कि सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल को, वेपर प्रेशर को, वांट ऑफ फैक्टर को। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, ओवरऑल जो अब टॉपिक्स हैं जो अबव मेंशन्ड मैंने करे हैं उन सबका समराइज होगा। क्या चीज? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो इसके अंदर अपन मेनली 4 थिंग्स देखने वाली हैं। फर्स्ट आ जाता है स्टूडेंट्स RLVP। RLVP क्या है आपके पास? रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या होता है स्टूडेंट्स? रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहां लिख सकते हैं अपन इसके बारे में फुल फॉर्म, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फिर आ जाता है स्टूडेंट्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फिर आ जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर स्टूडेंट्स? रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फिर आएगा आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो गई। कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? 4 तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में अंदर देखेंगे अपन कि बॉइलिंग पॉइंट में कितना एलिवेशन हो रहा है, कितना बॉइलिंग पॉइंट वेरी कर रहा है, उससे फॉर्मूला क्या क्रिएट हो रहा है। फिर देखेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की फ्रीजिंग पॉइंट कितना डाउन जा रहा है, उसमें कितना डिक्रीमेंट हो रहा है, डिप्रेशन कितना आ रहा है, डिप्रेशन लेवल कितना मदद से बढ़ रहा है या क्यों कम हो रहा है, वेपर प्रेशर के दौरान चेंजेस करने पे क्या हो रहा है, वोलेटाइल सॉल्यूट्स क्या होते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होते हैं, ये सब अपने को जानने में मिलेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के सब टॉपिक्स के अंदर। और यहां से अपने पास 2 डेरिवेशन आएंगे, एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर। दोनों ही डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। इंपॉर्टेंट इसलिए है बेटा क्योंकि यहां से आपके पास क्वेश्चन जरूर आएगा 100%। डेरिवेशन दोनों में से आएगा। डेरिवेशन के साथ जो फॉर्मूला यूज होगा, बोर्ड पर्पज से तो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। अब डेरिवेशन पहले आया करता था बोर्ड लेवल में ओनली डेरिवेशन, अब क्या करता है बोर्ड लेवल एग्जामिनेशन में आपको डेरिवेशन भी देगा फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में उस डेरिवेशन का इंप्लीमेंटेशन भी कराएगा न्यूमेरिकल की मदद से। तो आपको दोनों चीजें आनी चाहिए। और कंपटीशन जेई और नीट की बात कर लूं स्टूडेंट्स, तो आपके पास वहां पे फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स आएंगी, वेदर इट विल बी इजीएस्ट प्रॉब्लम्स और टफ प्रॉब्लम, दोनों में से आपके पास कोई भी ऑप्शन यहां पर आ सकता है। तो अपने को तो बहुत अच्छे तरीके से टॉपिक पढ़ना है, बाकी सब अपन इजीली कर लेंगे। देन लास्टली आ जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात हो गई स्टूडेंट्स। आगे आ जाते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। गैसेस का सॉल्युबिलिटी अपन देखेंगे स्टूडेंट्स की गैसेस का सॉल्युबिलिटी कैसे होगा। तो ये अपने पास कुछ टॉपिक्स होंगे जिनको अपन पढ़ेंगे, सॉल्यूशन मेन टॉपिक्स जो पढ़ेंगे, कुछ सब टॉपिक्स में आएंगे तो वो अपन अभी बता नहीं रहे हैं, वो जब टॉपिक्स मेन टॉपिक्स कवर करेंगे उनके अपन अंदर सब टॉपिक्स को कवर करते चलेंगे स्टूडेंट्स। क्लियर? तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस देख लिया, ये भी प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है, जेई 2008 में आपके पास सवाल पूछा गया था इससे। यहां भी आपके पास रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 2012 में पूछा गया है जेई और मेडिकल में 13 में पूछा गया, 14 में। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपके पास 2011 और कंटिन्यूअसली अल्टरनेट ईयर्स में आपके पास सवाल आ ही रहे हैं। तो दैट इज व्हाई द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आफ्टर द कंसंट्रेशन टर्म्स स्टूडेंट्स। तो ये तो आपके पास स्टूडेंट्स सॉल्यूशन चैप्टर का
ब्रीफ आउट हो गया कि इस पूरे चैप्टर में अपन क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आज के टॉपिक को अपन चालू करेंगे स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन से, क्लियर। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं। यहां पर आज बेसिकली अपन क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन को रीड करेंगे। सॉल्यूशन, इंट्रोडक्शन अपन देखेंगे कि क्या है इस चैप्टर का। अब भाई बताइए कि सॉल्यूशन क्या चीज है भाई। तो बेटा सॉल्यूशन एक ऐसा मिक्सचर है, और मिक्सचर भी कौन सा, होमोजीनियस मिक्सचर, जो कि मिलके बना है टू और मोर कंपोनेंट्स की मदद से। क्लियर स्टूडेंट्स, टू और मोर कंपोनेंट्स की मदद से होमोजीनियस मिक्सचर बनना, उसको बोला जाएगा सॉल्यूशन या लिक्विड सॉल्यूशन। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये तो आपके पास सॉल्यूशन की डेफिनेशन हो गई। तो अभी अपन यहां पे सबसे पहले डेफिनेशन नोट डाउन करते हैं ऑफ दिस चैप्टर, ऑफ दिस पार्ट सॉल्यूशन। इट इज अ homogeneous mixture of two or more components। क्या है स्टूडेंट्स कि इट इज अ homogeneous mixture of two or more components। क्लियर स्टूडेंट्स, अब यहां पे कंपोनेंट्स क्या है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि दो और मोर कंपोनेंट से मिलके मेरे पास कोई चीज बन रही है। तो सॉल्यूशन अगर स्टूडेंट्स अपन डे टू डे लाइफ में देखें तो किसी भी चीज का सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको दो पर्टिकुलर थिंग चाहिए होगी। मैं किसी एक चीज में दूसरी चीज को मिक्स करूंगा तभी तो मेरे पास क्या बन पाएगा, कोई सॉल्यूशन क्रिएट हो पाएगा। क्लियर, तो इसको आप बेसिकली समझें, ये सब चीजें आपके पास केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन है, बट आप डे टू डे लाइफ से, आपकी रूटीन से आप कोशिश करेंगे डेफिनेशन बनाना, तो इजीली आप सॉल्यूशन को इमेजिन कर सकते हैं कि सॉल्यूशन वर्ड है क्या एक्चुअल में। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आपके पास टू और मोर कंपोनेंट्स मिलके होमोजेनियस मिक्सचर बना, और उसी को ही अपन क्या बोलते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन या सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। क्लियर, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जनरेट हो रहा होगा स्टूडेंट्स कि कंपोनेंट्स क्या है सर यहां पर। तो बेटा कंपोनेंट्स यहां पर क्या है, कंपोनेंट्स यहां पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट है। क्या है स्टूडेंट्स, एक तरफ सॉल्यूट एक तरफ सॉल्वेंट, उनको ही बोला गया है कंपोनेंट्स। तो यहां पे लिखते हैं स्टूडेंट्स स्टार लगा के पॉइंट्स। Components are known as solute and solvent। क्या हो गया स्टूडेंट्स, एक तो सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो ये फर्स्ट कंपोनेंट, ये सेकंड कंपोनेंट। क्लियर, दोनों मिलके आपके पास क्या बनाएंगे, टू कंपोनेंट्स। क्लियर, तो फर्स्ट तो आपके पास सॉल्यूट, सेकंड इज सॉल्वेंट, दोनों मिक्स होंगे, दोनों का एडिशन होगा, तब आपके पास यहां पर क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, तब आपके पास यहां पे सॉल्यूशन बन जाएगा किसी भी कंपाउंड का, किसी भी मिक्सचर का स्टूडेंट्स। तो ये बात आपको समझ में आई। अब आगे चलते हैं कि सॉल्यूट कितनी मात्रा में होना चाहिए, सॉल्वेंट क्या होता है भाई, आ जाते हैं भाई। सॉल्यूट तो और सॉल्वेंट, अब मैं आपको बताता हूं, यहां पर मैंने एक यहां पर कंटेनर लिया। क्लियर, इसके अंदर कुछ मैंने लिक्विड डाल दिया। अब इस लिक्विड को मैंने बोला कि बच्चों ये लिक्विड है आपके पास सॉल्वेंट।
क्लियर। अब मैं इसके अंदर बाहर से एक्सटर्नल सॉल्यूट को इंप्लीमेंट कर रहा हूं कंटेनर के अंदर। क्लियर। सॉल्वेंट अंदर है कंटेनर में, सॉल्यूट को मैंने इसके अंदर डाला, तो मेरे पास क्या मिक्सचर बन गया यहां पर? मेरे पास यहां पर मिक्सचर जो बना सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, वो बन गया स्टूडेंट्स सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैंने अभी आपको कंपोनेंट बताया थे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दैट इज सॉल्यूशन। तो उसको मैंने यहां पर आपको कंटेनर की मदद से एक प्रैक्टिकली चीज बता दी, प्रैक्टिकल एक्टिविटी क्रिएट करवा दी कि सॉल्वेंट सॉल्यूट में मिक्स होगा तो आपके पास क्या होगा? सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्वेंट तो आपके पास हमेशा स्टूडेंट फिक्स्ड होगा, सॉल्यूट आप कोई सा भी चेंज कर सकते हैं, कोई सा भी वेरी कर सकते हैं। सॉल्यूट कभी फिक्स्ड नहीं होता, सॉल्वेंट हमेशा फिक्स्ड होता है। जो हमेशा आप एक बार ले लेंगे मिक्सचर में वही सॉल्वेंट होगा, वो कभी अपनी नेचर को चेंज नहीं करेगा। सॉल्यूट आप कभी भी डिफर कर सकते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए स्टूडेंट्स। क्लियर। अब जो सॉल्यूट है आपके पास वो तो क्या होता है स्टूडेंट्स? बहुत कम मात्रा में होता है, वेरी स्मॉल अमाउंट। और जो सॉल्वेंट होता है वो आपके पास वेरी लार्ज अमाउंट में अवेलेबल रहता है। तो कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूट रिक्वायर्ड अ वेरी स्मॉल अमाउंट एंड अ कंपोनेंट हैविंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ थिंग इज नोन एज सॉल्वेंट। तो ये तो आपके पास यहां पर इंडिविजुअली सॉल्यूट और सॉल्वेंट का पता लग गया कि भाई कौन ज्यादा मात्रा में होता है, कौन कम मात्रा में होता है। तो कम मात्रा में तो आपके पास सॉल्यूट अवेलेबल होगा और ज्यादा मात्रा में सॉल्वेंट अवेलेबल होगा। क्लियर। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को कैसे पहचान पाऊंगा सर? क्लियर। तो भाई कैसे पहचान पाएंगे? जेन्युइन दिक्कत आ गई भाई अब ये तो देखते हैं कैसे पहचान पाएंगे। एग्जांपल की मदद से देख लेते हैं। मैंने यहां पर लिया आपके पास सॉल्टेड वाटर को, क्या लिया? सॉल्टेड वाटर। पहला एग्जांपल लिया सॉल्टेड वाटर। अब यहां पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है? क्लियर। तो मैं यहां पर दे रहा हूं आपको जो सॉल्ट है आपके पास वो तो आपके पास सॉल्यूट है, और जो आपके पास वाटर है वो आपके पास यहां पर क्या है? सॉल्वेंट। हमेशा आपके पास जो सॉल्वेंट होगा लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर वो क्या होगा? पानी, वाटर, H2O। फिर अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में चले जाएंगे तो बेंजीन या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके सॉल्वेंट कन्वर्ट होंगे। बट मेनली अभी तक आपके पास आगे जो भी चीजें आएंगी उसमें सॉल्वेंट क्या होगा? फिक्स्ड, दैट इज वाटर। तो आपको एग्जांपल में पता पड़ा कि सॉल्टेड वाटर क्या है? सॉल्ट यहां पर आपके पास सॉल्यूट है और वाटर क्या है? यहां पर सॉल्वेंट। अब आ जाते हैं दूसरे एग्जांपल की तरफ। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। क्या भाई? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। तो यहां पे सर सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे पहचानूं? तो भाई बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है, जो आपके पास यहां पर यूरिया है वही आपके पास सॉल्यूट है, और जो मेरे पास एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? वाटर। क्लियर। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब वाटर। तो एक्वस सॉल्यूशन आपके पास जो है यहां पर वो क्या है? आपका सॉल्वेंट पार्ट है। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स द क्या? सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, सॉल्टेड वाटर इज अ सॉल्यूशन व्हिच फॉर्म विद द हेल्प ऑफ सॉल्यूट एंड अ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपको पता लग गया स्टूडेंट्स कि वेरी स्मॉल अमाउंट में जो होगा कंपोनेंट वो आपके पास सॉल्यूट पार्ट होगा, और जो वेरी लार्ज अमाउंट में होगा कंपोनेंट उसको बोला जाएगा सॉल्वेंट। एग्जाम्पल आपने देख लिया, सॉल्टेड वाटर, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। Whether separately you have find out the what is salt is solute and water is what? Solvent. And here the urea is solute
and aqueous solution water is solvent. Mainly you have to take the solvent is water in this throughout the chapter students. Clear? तो मेनली आपके पास जो सॉल्वेंट होगा वो फिक्स्ड होगा, जैसे कि मैंने आपको यहां पर कंटेनर और बीकर के दौरान एग्जांपल में बताया कि सॉल्वेंट इज ऑलवेज फिक्स्ड एंड सॉल्यूट इज ऑलवेज डिफर, वो हमेशा चेंज होता रहेगा. क्लियर भाई? तो ये बात आपको समझ में आई, सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है. अब आ जाते हैं कितने तरह के सॉल्यूशन होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. टाइप ऑफ सॉल्यूशन को कितने भागों में डिवाइड करा गया है ये अपन देखेंगे स्टूडेंट्स. क्लियर? तो जो टॉपिक है अपने पास वो टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. क्लियर स्टूडेंट्स? अब टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या है स्टूडेंट्स, वो जैसे कि मैं आपको यहां पर 2 पॉइंट्स में समझाऊंगा. 2 पॉइंट्स क्या है स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, ये तो आ गया आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूशन. और सॉल्यूशन के बेसिस पे कर सकते हैं, कंपोनेंट्स के बेसिस पे कर सकते हैं, ऑब्लिक लगा के कंपोनेंट्स भी कर सकते हैं आप, क्योंकि कंपोनेंट की मदद से ही अपन सॉल्यूशन के टाइप्स निकाल पाएंगे. दूसरा जो आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के ऊपर. तो सबसे पहले मैं यहां पे दूसरा भी लिख देता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जो अपन यहां पर लेंगे. क्लियर? तो ये 2 कंपोनेंट आपके पास आ गए. पहले कंपोनेंट की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट या सॉल्यूशन. अब यहां पर मैं बात कर पा रहा हूं स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूशन कंपोनेंट पे. तो सबसे पहले अगर मेरे पास यहां पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट, 2 ही चीज होती हैं. अगर मेरे पास एक कंपोनेंट सॉल्यूट का है और एक ही कंपोनेंट सॉल्वेंट का है स्टूडेंट, टुगेदर दे आर फॉर्मिंग द क्या, 2 कंपोनेंट. क्या बना रहे हैं स्टूडेंट्स, 2 कंपोनेंट. तो आपके पास यहां पे सॉल्यूशन क्या बनेगा बेटा, आपके पास यहां पर एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट से मिलकर बाइनरी सॉल्यूशन बनेगा. क्या बनेगा स्टूडेंट्स, बाइनरी सॉल्यूशन. बाइनरी सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो बनने के लिए उनको 2 कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है. 2 कंपोनेंट्स कौन कौन से, एक कंपोनेंट तो सॉल्यूट का और एक कंपोनेंट सॉल्वेंट का. क्लियर भाई? तो ये आपके पास क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, बाइनरी सॉल्यूशन को बताएंगे. 1 कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूट एंड 1 कंपोनेंट ऑफ सॉल्वेंट, टुगेदर दे आर फॉर्मिंग अ 2 कंपोनेंट एंड दे आर नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन. अब आ जाते हैं, जब आपके पास 2 कंपोनेंट तो क्या होगा, सॉल्यूट, और 1 कंपोनेंट सॉल्वेंट, तो ये क्या हो जाएगा, 3 कंपोनेंट. क्लियर? यहां पर आपके पास कंपोनेंट बढ़ते जाएंगे सॉल्यूट में, ये हमेशा अलग अलग होंगे, ये फिक्स्ड नहीं होंगे. जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया था, ये आपके पास फिक्स्ड होगा. क्लियर? सॉल्वेंट हमेशा फिक्स्ड होगा. तो यहां पर अगर मैं आगे जाके 3 कंपोनेंट 4 कंपोनेंट, तो ये 1 कंपोनेंट ही होगा. ये आगे जाके 2 कंपोनेंट 3 कंपोनेंट सॉल्यूट और बढ़ा दूंगा तो 4 कंपोनेंट. तो इन टाइप ऑफ सॉल्यूशन को बोला जाता है स्टूडेंट्स टर्शरी सॉल्यूशन. तो 2 तरह के सॉल्यूशन आपके पास आ गए स्टूडेंट्स, 2 components plus 1 component together they are forming a 2 component and they are known as tertiary solution, and the binary solution are known as for the 2 component, that is they are forming with the help of 1 component of solute and 1 component of solvent.
तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन में पहला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, जो कि क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूशन या कंपोनेंट, कंपोनेंट के ऊपर बेसिस है या सॉल्यूशन के ऊपर बेसिस है, एक ही बात है स्टूडेंट। ये टाइप ऑफ सॉल्यूशन का अपन ने ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट या सॉल्यूशन पे समझा दिया। अब दूसरी बात आ जाती है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट। क्लियर? तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट में आपके पास दो चीजें आ जाएंगी। दो चीजें क्या हो जाएंगी स्टूडेंट्स? एक तो मेरे पास आ जाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन के ऊपर। क्लियर? जब मेरे पास यहां पर क्या होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन या डाइल्यूट सॉल्यूट, तो मेरे पास यहां पर जो सॉल्यूट होगा वो बहुत लेस मात्रा में होगा। फिर मेरे पास आ जाएगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन या सॉल्यूट, तो मेरे पास यहां पर उसकी मात्रा क्या होगी, ज्यादा। क्लियर? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को मैं बात कर रहा हूं, तो जब मेरे पास सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा होगी तो सॉल्यूशन क्या होगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। डाइल्यूट जब आ जाता है DIL, ठीक है, लगा देते हैं ना आगे कंपाउंड के आगे स्टूडेंट, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के आगे HCl के आगे DIL लगा दिया, डाइल्यूट HCl है भाई, कंसंट्रेटेड H2SO4 है, डाइल्यूट H2SO4 है, तो वो डाइल्यूट की बात हो रही है यहां पर। क्लियर? तो उसमें सॉल्यूट की मात्रा क्या होगी, कम होगी। तो यहां पर आपके पास जो दूसरा सॉल्यूशन का टाइप था वो क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जो कि डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में डिवाइड हो रहा था। सॉल्यूट की मात्रा कम और ज्यादा होने के बेसिस पे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के बेसिस पे अपन यहां पर डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन फाइंड आउट कर पाए। जहां पे सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा उसको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जहां पे सॉल्यूट की मात्रा कम उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन बोला जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर? ये बात समझ में आई आपको? अब स्टूडेंट्स कंसंट्रेटेड पार्ट आ गया, तो कंसंट्रेशन जो होती है वो विद रेस्पेक्ट टू डिफाइन करी जाती है ओनली सॉल्यूट के बेसिस पे। क्लियर? और उसका जो रेशियो होता है वो रेशियो क्या होता है, मोल्स, वॉल्यूम और आपके पास जो यहां पर फैक्टर आ जाता है डेंसिटी, उससे मिलके आपको यहां पर मिलता है क्या, कंसंट्रेशन टर्म्स। क्या मिलता है, कंसंट्रेशन टर्म्स। तो देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपन ने यहां पर टाइप ऑफ सॉल्यूशन देख लिया ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट। क्लियर? अब अपन देखते हैं कि कंसंट्रेशन यहां पर कैसे वेरी कर रही है। तो स्टूडेंट्स कंसंट्रेशन इज डिफाइंड विद रेस्पेक्ट टू सॉल्यूट। कंसंट्रेशन क्या हो रही है, सॉल्यूट पे डिफाइन करी जा रही है। क्लियर? सॉल्यूट पे ही डिफाइन करी जाएगी कंसंट्रेशन हमेशा, एंड इट इज द रेशियो ऑफ, क्या रेशियो है भाई, ये रेशियो है स्टूडेंट्स मास, मोल्स और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट का किसके रेस्पेक्ट में, मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का। क्लियर स्टूडेंट्स? ये आपके पास रेशियो है, मास, मोल्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट विद रेस्पेक्ट टू मास एंड वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट। ये आपको समझाएगा कंसंट्रेशन टर्म विद रेस्पेक्ट टू द सॉल्यूट। ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। जो भी अब आपके कंसंट्रेशन टर्म्स रिलेटेड फॉर्मूलाज आगे डिस्कस करेंगे, मोलिटी, नॉर्मलिटी, मोल्स, मोलिटी, नॉर्मलिटी, स्ट्रेंथ, पार्ट्स पर मिलियन, तो ये सब कंसंट्रेशन आपको इसी रेस्पेक्ट में ध्यान रखनी है, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन और या सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में। आगे ही बस चीजें चेंज हो जाएंगी, कहीं मास आ जाएगा, कहीं मोल्स या वॉल्यूम आ जाएगा, या फिर मास और वॉल्यूम तो फिक्स्ड रहेगा सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में। तो हमेशा कंसंट्रेशन इज डिफाइंड विद रेस्पेक्ट टू सॉल्यूट एंड इट इज द रेशियो ऑफ मास, मोल्स, वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूट अपॉन मास, वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट। अब स्टूडेंट्स यहां पर एक नोट करके पॉइंट बना लेते हैं सॉल्यूशन के लिए।
सॉल्यूशन के लिए हमेशा आपके पास क्या होगी, 3 थिंग्स रिलेट करेंगी, जो कि क्या है, वेट, वॉल्यूम और डेंसिटी। क्लियर? 3 चीजें ही रिलेट करेंगी हमेशा सॉल्यूशन के साथ, वेट, वॉल्यूम और डेंसिटी। क्या नहीं करेंगी? मोल और मोलरिटी। ये आपकी सॉल्यूशन के साथ रिलेट नहीं करेंगे। मोल और मोलरिटी हमेशा वेट, वॉल्यूम और डेंसिटी ही रिलेट करेंगे। ये आपको ध्यान में लेके चलना है आगे इस चैप्टर के दौरान। सॉल्यूशन 3 थिंग्स रिलेट करेंगे, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी, मोल और मोलरिटी। और आपके पास कंसंट्रेशन जो रहेगा वो सोल्यूट के ऊपर डिपेंडेंसी रखेगा। स्टूडेंट्स, आपको यहां पे पता लग गया कैसे फॉर्मूला रिलेट करना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में ये सारी चीजें आ गई, आपका इंट्रोडक्शन। आ जाते हैं अपन वापस फर्स्ट स्लाइड पे। आज फर्स्ट चैप्टर अपना चालू हुआ था सॉल्यूशन पे। इंट्रोडक्शन अपन ने देखा है स्टूडेंट्स इसका, कि अपकमिंग लेसन्स के अंदर, लेक्चर्स के अंदर अपन क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो इंट्रोडक्शन, कंसंट्रेशन टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आगे डिस्कस करेंगे। सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल, वेपर प्रेशर आया हुआ है 2008, 10, नीट में 19, 18, 17 में आया हुआ है। वेपर प्रेशर में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जनरेट होंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। हेनरी लॉ, रॉल्स लॉ क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, बहुत सारी चीजें आएंगी सब टॉपिक्स में। फिर आगे अपन ने वांट ऑफ फैक्टर देखेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, 4 तरह की डिस्कस करने जाएंगे इस लेक्चर, इस लेसन, इस चैप्टर के अंदर। आगे अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर जो कि क्या है, RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फुल फॉर्म, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस क्या होता है। ठीक है, आज के लेक्चर में अपन ने जो देखा मेनली डिस्कस करा है इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन में अपन ने सॉल्यूशन की डेफिनेशन देखी कि सॉल्यूशन क्या होता है। ये 2 और 2 से ज्यादा कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होमोजीनियस मिक्सचर है, जिसे क्या बोला जाता है, सॉल्यूशन। कंपोनेंट्स भी क्या होते हैं, एक सोल्यूट, एक सॉल्वेंट, टुगेदर दे आर फॉर्मिंग द क्या, सॉल्यूशन। फिर अपन ने देखा सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या है। जो कम मात्रा में होता है वो क्या बोलते हैं, सोल्यूट। जो ज्यादा मात्रा में होता है उसे सॉल्वेंट बोलते हैं। एग्जांपल से समझा अपन ने, सॉल्टेड वाटर में सोल्ट क्या है, सोल्यूट, वाटर क्या है, सॉल्वेंट। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया लिया, यूरिया उसके अंदर सोल्यूट है, एक्वस सॉल्यूशन सॉल्वेंट है। और फिर कंटेनर की मदद से देखा कि सॉल्यूशन कैसे मिल पा रहा है। सॉल्वेंट हमेशा फिक्स रहता है, सोल्यूट हमेशा चेंज होता रहता है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखे, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूशन और कंपोनेंट, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट देखा अपन ने। कंपोनेंट के बेसिस पे अपन ने बाइनरी सॉल्यूशन, टर्सरी सॉल्यूशन में कंपोनेंट को डिवाइड करा, और अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे अपन ने डिवाइड करा डाइल्यूट सोल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को। जहां पे सोल्यूट की मात्रा कम उसको डाइल्यूट बोलेंगे, जहां पे सोल्यूट की मात्रा ज्यादा उसको कंसंट्रेटेड बोलेंगे। फिर अपन ने देखा कि कंसंट्रेशन डिफाइन कर रहा है किस पे, सोल्यूट पे ही। वो रेशियो क्या होता है, मास मोल्स वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूट पे, और मास वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन और अ सॉल्वेंट पे। क्लियर? एक नोट देखा, सॉल्यूशन में हमेशा 3 रिलेट ही करेंगे। 3 चीजें वो क्या होती है, वेट, वॉल्यूम और डेंसिटी। मोल और मोलरिटी रिलेट नहीं करेंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं पे बाइंड अप करते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू।